हेलो क्लास, वेलकम बैक। हम पावर शेयरिंग वाला चैप्टर कर रहे थे। तो उसमें हमने देखा था कैसे श्रीलंका और बेल्जियम का एग्जाम्पल लिया था कि उन दोनों ने पावर शेयर करने को लेके काफ़ी अलग अलग स्ट्रैटेजीज अपनाई और श्रीलंका में तहस नहस मच गया, सिविल वॉर हो गया। और बेल्जियम में इतनी पीसफुल कंट्री हो गई, बेल्जियम इतना ज़्यादा वहाँ पे मतलब प्रोग्रेसिव चीज़ें हो गई क्योंकि उन्होंने एकोमोडेशन किया, हर तबके के बारे में सोचा, हर तबके को डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व किया, हर किसी के साथ पावर शेयर किया। तो ऐसी चीज़ में क्या हो गया, ऐसी चीज़ में ये हो गया कि वो बिल्कुल शांतिपूर्ण देश बन गया। किसी के पास एनिमोसिटी का कोई रीज़न ही नहीं था, है ना। वो एक दूसरे से नफरत क्यों करे, उनकी सारी चीज़ें तो पूरी हो रही थी, वो नहीं कर रहे थे एक दूसरे से नफरत, राइट। तो इतनी पीसफुल कंट्री कि वहाँ पर यूरोपियन पार्लियामेंट का हेडक्वार्टर्स है। यूरोपियन पार्लियामेंट जो है वो वहाँ पर ही इस्टेब्लिश की गई है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या समझेंगे कि पावर शेयरिंग इंडिया में क्या सीन है पावर शेयरिंग का, कि इंडिया में पावर शेयरिंग होती है, नहीं होती है, किस तरह से होती है, पावर शेयरिंग की ज़रूरतें क्या क्या है, पावर शेयरिंग के टाइप कितने होते हैं, कितने कितने टाइप से पावर शेयरिंग हो सकती है। So in this chapter, we will learn about the idea of power sharing in India, its need and forms. कि इंडिया में पावर शेयरिंग का आइडिया क्या है और इसके तरीके क्या हैं, कैसे होती है। We will also learn about power sharing at different level in India. इंडिया में डिफरेंट लेवल पे जो पावर शेयरिंग होती है उसके बारे में भी हम जानेंगे और समझेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखो, इतने टाइप की पावर शेयरिंग ये हम डिटेल में करने वाले हैं, बट पहले हम जान लेते हैं पावर शेयरिंग इन इंडिया। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। पीपल ऑफ इंडिया इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव थ्रू डायरेक्ट फ्रेंचाइज। जो लोग हैं, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है और ये जो लोग हैं वो यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज के थ्रू अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। एक तो ये पावर शेयर हो रखी है। दूसरा क्या, आफ्टर दैट पीपल रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट द गवर्नमेंट। अब जो पीपल रिप्रेजेंटेटिव है वो गवर्नमेंट को इलेक्ट करते हैं। अब कुछ एमएलएज सिलेक्ट होकर गवर्नमेंट बनाते हैं ना, मिनिस्टर बन जाते हैं और वो डे टू डे फंक्शन कैरी आउट करते हैं गवर्नमेंट का। ऑन वन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट पीपल आर द सोर्स ऑफ पॉलिटिकल पावर। जो लोग हैं वो सोर्स हैं पॉलिटिकल पावर के। इन अ डेमोक्रेसी पीपल रूल देमसेल्व्स थ्रू इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नेंस। जो लोग हैं वो अपने आप को रूल करते हैं। जैसे डेमोक्रेसी में मैंने पहले भी बोला है, क्या है डेमोक्रेसी, रूल ऑफ पीपल फॉर पीपल बाय पीपल, कि उसमें लोग ही रूल कर रहे हैं अपने लिए थ्रू अपने ही रिप्रेजेंटेटिव्स। इन अ गुड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ड्यू रिस्पेक्ट इज गिवन टू डाइवर्स ग्रुप। एक अच्छी डेमोक्रेसी में रिस्पेक्ट दी जाती है, जो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स हैं उनकी इच्छाओं को, उनका मान रखा जाता है। ऐसा नहीं होता कि एक अपनी ही चलाएगा, कुछ भी चलाएगा, तो ठीक है। Everyone has a voice in shaping the public policies. हर किसी की बात सुना जाता है। पब्लिक पॉलिसी को जब इम्प्लीमेंट किया जाता है तो हर किसी की बात को सुना जाता है। ऐसा नहीं है कि जिस दो चार नेताओं के मन में आया और उन्होंने बना दिया, नहीं, हर किसी की बात, हर तरह के ओपिनियन, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, बच्चे बूढ़े, बिजनेसमैन, फार्मर्स, मर्चेंट्स, ये सारे सबके ओपिनियंस लिए जाते हैं, औरतें, है ना, सबकी बात सुनी जाती है और फिर किसी पॉलिसी को बनाया जाता है। ये पावर शेयरिंग है। जैसे कि यहाँ पे लोग दिख रहे हैं, अलग अलग सेक्ट के लोग हैं और वो बैठ के कुछ बात को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो डेमोक्रेसी में कुछ भी चीज़ है वो डिस्कशन से होती है, कंसल्टेशन से होती है, पावर शेयर करने से होती है, ऐसे एक दूसरे पे दादागिरी करने से नहीं होती है। नीड ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग हेल्प अस रिड्यूसिंग द कॉन्फ्लिक्ट। पावर शेयरिंग की वजह से कॉन्फ्लिक्ट रिड्यूस हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, सोशल ग्रुप्स में कम हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं कॉन्फ्लिक्ट। हेंस पावर शेयरिंग इज नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग सोशल हार्मनी एंड पीस। देखो, क्योंकि लोगों को क्या लगेगा कि उनके साथ अगर हम पावर शेयर करेंगे, अगर उनको ड्यू रिस्पेक्ट मिल रही है तो उनके पास मुद्दा ही नहीं है लड़ाई करने का या कुछ भी लेफ्ट आउट फील करने का, है ना। तो इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और
उसके अलावा स्टेट्स की टेक केयर करने को अलग अलग स्टेट्स गवर्नमेंट होती है। अब ऐसा अगर हो जाए कि मान लो दिल्ली में बैठी हुई गवर्नमेंट है, वो बैठ के तमिलनाडु के लोगों के वो ले रही है, डिसीजन ले रही है, तो वो तो बिल्कुल ही बेतुकी सी बात होगी, क्योंकि जो इंसान नॉर्थ इंडिया में रहा है, नॉर्थ इंडिया में रह रहा है, उसे नॉर्थ इंडिया का ही हिसाब होगा। वो साउथ इंडिया के वहाँ की लोकल कंडीशन क्या है, कैसी है, उस सब को वो नहीं समझ पाएगा, वहाँ के कल्चर को भी वो नहीं समझ पाएगा बेटर तरीके से, जितना कि वहाँ के लोग समझ पाएंगे, खुद से समझ पाएंगे। तो बेटर है कि हम ऐसे पावर शेयर कर दे। तो हमने क्या किया हुआ है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट तो है, लेकिन हमने स्टेट्स के साथ पावर को शेयर किया हुआ है, अलग अलग स्टेट्स को भी पावर दी हुई है। पावर शेयरिंग हेल्प अस इन अवॉइडिंग द टायरनी ऑफ मेजॉरिटी। द टायरनी ऑफ मेजॉरिटी नॉट ओनली डिस्ट्रॉय द मेजॉरिटी ग्रुप but also the not only destroy the minority social group but also the majority social group। जो पावर शेयर होती है उससे क्या हो जाता है, टायरनी ऑफ मेजॉरिटी, जो मेजॉरिटी की तानाशाही है वो नहीं हो पाती, टायरनी ऑफ मेजॉरिटी नहीं हो पाती। तो अगर मेजॉरिटी की सिर्फ अगर मेजॉरिटी की ही बात मानेंगे तो एक तो माइनॉरिटी बर्बाद हो जाएगी, माइनॉरिटी का बुरा हाल हो जाएगा, दूसरा देश में शांति नहीं रहेगी, पूरी मेजॉरिटी देश में शांति रहने ही नहीं देगी। पीपल्स वॉइस फॉर्म द बेसिस ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, हैंस पावर शेयरिंग इज एसेंशियल टू रिस्पेक्ट द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में हर कोई होना चाहिए, डेमोक्रेसी में हर किसी के साथ पावर शेयर होती है, तो इसलिए बिल्कुल भी तुक नहीं बनता कि कोई सिर्फ मेजॉरिटी के बेस पे कुछ कर जाए या अपनी अपनी बात मनवा ले और दूसरे रह जाएं हाथ मलते। तो ऐसा नहीं हो सकता, हर कोई को पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा, हर किसी से बात शेयर की जाएगी। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, पावर शेयरिंग की डिफरेंट फॉर्म्स हैं। एक तो हम पावर को शेयर कर सकते हैं बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, जो इंडियन स्टेट की जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उसके साथ हम पावर को शेयर कर सकते हैं। जैसे लेजिस्लेचर हो सकता है, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये 3 ऑर्गन है जो इक्वल है, एकदम हॉरिजॉन्टल लेवल पे इक्वल है। लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव जुडिशरी को देख सकता है, एग्जीक्यूटिव जुडिशरी और लेजिस्लेचर को देख सकता है, तो ऐसे हो सकता है ना। तो ये हॉरिजॉन्टल लेवल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हुआ पावर का। अब दिस पावर शेयरिंग अलाउड डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट प्लेस्ड एट द सेम लेवल टू एक्सरसाइज डिफरेंट पावर। जो लेजिस्लेचर है, देखो कैसे इसको ऐसे समझ लेते हैं इस पॉइंट को, कि जो लेजिस्लेचर है उसके पास पावर है लॉ बनाने की, ठीक है, इम्प्लीमेंट करने की या फिर उसके ऊपर कुछ फैसला सुनाने की नहीं है। एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव के पास है पावर चीज़ें इम्प्लीमेंट करने की, वो लॉ बना नहीं सकती, उसके ऊपर फैसला नहीं दे सकती। जुडिशरी ना तो लॉ बना सकती है ना इम्प्लीमेंट कर सकती है, लेकिन लॉ के ऊपर फैसला दे सकती है। इस तरह से 3 तरह की पावर 3 जगहों पर अलग अलग बांट दी गई है, ठीक है। इस पावर डिस्ट्रीब्यूशन को हम हॉरिजॉन्टल पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, ठीक है। और एक ये तो हॉरिजॉन्टल पावर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, एक वर्टिकल पावर डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है। देखो ये तो हमने समझ लिया, ओके। वर्टिकल पावर डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? वर्टिकल पावर डिस्ट्रीब्यूशन में जो जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कुछ पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है, स्टेट गवर्नमेंट से थोड़ी सी पावर लोकल गवर्नमेंट के पास है। ऐसे हमने डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट डिसाइड कर दिए कि एक लेवल गवर्नमेंट के पास ये पावर्स है, सेकेंड लेवल गवर्नमेंट के पास ये, थर्ड के पास ये। तो ऐसे हमने वर्टिकल भी पावर को डिवाइड किया हुआ है, क्या है, ज़्यादा डिटेल में जब हम करेंगे अपने कोर्स में करेंगे। पावर शेयरिंग इन इंडिया, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, पीपल ऑफ इंडिया इलेक्ट their representative through direct franchise. One basic principle of democracy is that people are source of all political power. Need of power sharing क्या है? पावर शेयरिंग हेल्प इन रिड्यूसिंग द कॉन्फ्लिक्ट। पावर शेयरिंग की वजह से मतलब ये प्रूडेंट भी है कि क्यों, एक मतलब सोची समझा डिसीजन भी है, एक लॉजिकल डिसीजन भी है पावर शेयरिंग। क्यों? बिकॉज इसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स कम हो जाते हैं, लड़ाइयाँ कम हो जाती हैं, झगड़े कम हो जाते हैं, पीस बनने लग जाता है, और पीसफुल एटमॉस्फेयर में डेवलपमेंट ज़्यादा होती है। हर जगह पीसफुल जहाँ पे होंगे लोग, वहाँ पे ज़्यादा डेवलपमेंट होगी। People voice form the basis of democratic government, hence power sharing is essential to respect the spirit of democracy. Avoiding conflict in society and preventing majority tyranny are considered as prudential reason
फॉर पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग के लिए देखो ये प्रूडेंशियल रीजन भी है, क्यों? क्योंकि एक तो लड़ाइयाँ कम होंगी, झगड़े कम होंगे, देश में स्टेबिलिटी रहेगी। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग में देखिए ये एक इम्पॉर्टेंट नोट है, इसको आप चाहें तो नोट डाउन भी कर सकते हैं। पावर शेयरिंग डिफरेंट गवर्नमेंट के ऑर्गन में तो हो गई, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, इसको आपने पढ़ लिया। पावर शेयरिंग है डिफरेंट लेवल कैसे हुई? एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी जो एंटायर नेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिर हमने स्टेट गवर्नमेंट को देखा जो कि उस पर्टिकुलर स्टेट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिर जो लोकल गवर्नमेंट जो पर्टिकुलर लोकल एरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इस तरह से डिफरेंट लेवल पे गवर्नमेंट शेयरिंग, पावर शेयरिंग हो गई। फिर पावर शेयरिंग अमंग सोशल ग्रुप, जो अलग अलग सोशल ग्रुप्स होते हैं उनके बीच भी पावर शेयर होती है। जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन सब के बीच में पावर शेयरिंग है, थोड़ी थोड़ी पावर शेयरिंग है सबका, कोई ना कोई। जैसे कि औरतों को रिजर्वेशन दी गई लोकल बॉडीज में 1/3, तो उन्होंने पावर शेयर की। SC ST को रिजर्वेशन है जिस चीज़ों में, तो इस तरह से पावर शेयर की जा रही है अलग अलग ग्रुप्स के साथ। प्रेशर ग्रुप्स जो होते हैं, जो कि अपनी पॉलिसीज, जो अपनी बातों से, अपनी तरीके से गवर्नमेंट पे दबाव डालते हैं, अपने अकॉर्डिंग पॉलिसीज बनवाते हैं। जैसे कि पीजेंट ग्रुप हो गए, जो फार्मर के ग्रुप हैं, वो जब धरने वरने निकालते हैं या अपनी बातें बताते हैं। जैसे बजट के टाइम पे जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो हर ग्रुप से बात करते हैं, पूछते हैं कि उनकी क्या क्या ज़रूरतें हैं, क्या क्या होने चाहिए, और फिर उसके अकॉर्डिंग पॉलिसीज बनाते हैं। तो इस तरह से ये प्रेशर ग्रुप्स भी पावर शेयर करते हैं। ये पॉलिसी बनाने में अगर किसी को हक मिल रहा है तो वो पावर शेयरिंग ही तो हुआ। तो इस तरह से, और फर्दर डिटेल्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा कांटेक्ट डिस्क्रिप्शन में है। एंड थैंक यू सो मच।